लास्ट क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपसे ये बताया गया था कि टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में कहा गया था, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स के बारे में कहा गया था, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स के बारे में कहा गया था, टोटल प्राइम फैक्टर्स के बारे में कहा गया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में कहा गया था। ये आपसे बताया गया था, एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे। क्लियर हो गया था तो एक बार एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। संख्या अगर आपके पास दिया हुआ है 1440, ये संख्या दिया हुआ है, बस इसी का सब कुछ निकाल देना है। 1 से लेकर 8 तक जो बताया गया था सारा पॉइंट्स, 1 से लेकर 8 तक जो सारा पॉइंट्स दिया गया था, बस इसको आप फाइंड कर लीजिए कि टोटल फैक्टर्स कितना होगा, सम कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, प्राइम कितना होगा, सारा कुछ जो भी कुछ बताया गया था एक बार आप निकाल के दिखा दीजिए। इसमें करते क्या थे ना कि पहला काम तो ये बोला गया था कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में डालते हैं। पहला काम जो संख्या दिया हुआ है उसको कैनोनिकल फॉर्म में डालते हैं। 1440 दिया हुआ है, शुरुआत करिएगा 2 से, 720 करिएगा, 2 से करिएगा 360, 2 से करिएगा 180, 2 से करिएगा इसको 90, 2 से करिएगा 45, 3 से करिएगा 15, 3 से करिएगा तो 5। अब क्या करिएगा, इसका मतलब है कैनोनिकल फॉर्म में डाले हैं तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 लिख रहे थे, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में आया। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब ये कैनोनिकल फॉर्म में डालने के बाद क्या करना था, सबसे पहला काम तो यही करना था हमको। अब ये करने के बाद आपसे कहा गया था कि पहला जो पॉइंट है टोटल फैक्टर्स फाइंड करने का, इसके लिए बोला गया था आपसे कि जो भी पावर दिया है सब में एक बढ़ा बढ़ा के काम करेंगे। तो 5 में 1 बढ़ा दीजिएगा 6, 2 में 1 बढ़ा दीजिएगा तो 3, 1 में 1 बढ़ा दीजिएगा 2। ये आप लिख रहे थे 36, जिन लोगों का 36 आया सबका सही है। जो भी लोग 36 लिखे थे सबका आंसर सही है। ये था आपका टोटल फैक्टर्स। अब आपसे कहा कि टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा। टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए क्या काम करना था हमको। ऑड फैक्टर्स के लिए बोला गया था कि ये इवन वाला इसको हटा देना था, बाकी इसी दोनों से काम करना था। तो क्या करिएगा, 3 का पावर 2 दिया हुआ है, 2 में 1 बढ़ा के बोलेंगे 3, और 5 का पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा के बोल देंगे 2, 3 इंटू 2 बराबर बोलेंगे 6। तीसरा कहानी है कि टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा। टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा, यहाँ तो 36 घटाओ 6 बराबर 30 ऐसे दिख रहा है। वैसे नियम में जाएंगे तो 5 इसमें बढ़ाना नहीं है, बढ़ाएंगे तो हो जाएगा टोटल फैक्टर्स। इवन वाला की जो 2 का है उसका केवल 5 का 5 लिखेंगे, और ऑड वाला बढ़ा के लिखेंगे। 2 है तो 3 करना होगा, 1 है तो 2 करना होगा, 5 दिया 15 दूना 30, यही आपका आंसर। कैनोनिकल फॉर्म आने के बाद जो पूछा जाएगा वहीं से काम करना शुरू कर सकते हैं। अब आपसे बोला गया था यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या करना था। 2 का पावर 5 तक दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करेगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। जितना पावर दिया होगा 0 से स्टार्ट करते हुए वहां तक जाएंगे। 2 का पावर 0 से लेकर 2 का पावर 5 तक। अब 3 का स्क्वायर से मतलब है 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2। यहाँ तक तो ठीक है। 5 टू द पावर 1 दिया हुआ, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का पावर 0 का मतलब कितना है 1, 2 का पावर 0 से मतलब है 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर का मतलब है 4, 2 का पावर 3 का मतलब है 8, फिर इसका मतलब है 16, फिर इसका मतलब है 32। इसी को जोड़िएगा तो सोचिए
32 में 8 जोड़ेंगे 40, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 40 20 60 और 3 63। ठीक है ना भाई। 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, तो 40 और 20 60 और 3 बोलेंगे 63, 63। तो ये 2 वाला टर्म में क्या बन के आएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 63 इंटू 3 का पावर 0 से मतलब 1, 3 का पावर 1 से मतलब 3, 3 का स्क्वायर से मतलब है 9, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13 इंटू 5 का पावर 0 से मतलब 1, 5 का पावर 1 का मतलब है 5, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, जोड़ने से हो जाएगा 6। इसी को गुना करके लिखना है, 13 या 39, 3 कैरी है, 78 में 3 जोड़िएगा तो 81, 6 से गुना करिएगा, 9 छक्के 54 ना, एक मिनट, 13 तिया करेंगे तो 39, 3 13 से 78, 3 81, 6 से गुना करिएगा, 9 छक्के 54, 19 छक्के 114, 48 से 49, 4914, 4914। फोर नाइन वन फोर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। चलिए यहाँ तो हो गया था हम लोगों का, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में कर लिए थे। अब इसके बाद क्या करना था, पांचवा नंबर था हमसे सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स वाले केस में क्या बोला गया था ना कि इवन को इग्नोर कर देना है, केवल इससे काम करना था। तो 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 3 का पावर 0, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू करना था 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। यहीं से काम करते हैं, तो 3 का पावर 0 वाला केस कितना आया था 13, और 5 वाला केस आया था 6, 13 इंटू 6 बराबर 78 को देते हैं। यहाँ तो ठीक था। अब इवन फैक्टर्स वाला केस 6 में चलते हैं, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, घटा देंगे तो काम चल जाएगा, टोटल सम जितना आया उसमें से ऑड घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। और वैसे क्या बोला गया था इसमें कि हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इवन वाला केस, इसको छोड़ के बात करेंगे बस। 2 का पावर 0 काउंट कर लेंगे तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल जाएगा, 2 का पावर 0 हटा देंगे, उसके बाद इसको लेंगे 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 5 तक, 3 का पावर 0 से 2 तक, 5 का पावर 0 से 5 का पावर 1 तक। इसमें जब काम करेंगे हम लोग तो ये बाकी जो बन के आएगा वो इवन फैक्टर्स का सम कहलाएगा। तो इसमें क्या है, केवल एक कम करना है, मतलब जो 63 से काम किए थे वो 62 हो जाएगा, जो काम 63 से किए थे वो काम 62 से शुरू हो जाएगा, मतलब 62 इंटू 13 इंटू 6, इसी को गुना करना था, इसी को गुना करना था। तो इसको गुना करके देखेंगे हम लोग, 13 दूना 26 का 6 लिखिएगा, एक मिनट, 13 दूना 26 का 6 लिखिएगा, 2 कह रही 78 में 2 जोड़िएगा तो 80, 6 से गुना करिएगा 48 36 हो जाएगा आपका, 48 36 हो जाएगा, 4836। आप जोड़ के देखेंगे, 8 से 14 का 4 कैरी 1, 7 3 10 11 का 1 कैरी 1, 8 1 9 4 का 4, 4914 टोटल था। ऑड का सम है 78, इवन का सम है 4836, यही आपका आंसर था। आगे आपसे बोला गया था यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर में कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना बन के आएगा, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो आपसे बोला गया था सबको जोड़ देना है, जो पावर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही ना बोला गया था, तो सब पावर को जोड़ दीजिएगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में आपसे बोला गया है कि 2 का पावर 0 से स्टार्ट करते हुए जितना तक दिया होगा सबको लिखेंगे, 2 का पावर 0 से स्टार्ट करते हुए लिखना है,
ऑड वाले में ये वाला टर्म छोड़ देना है, केवल इस टर्म दोनों से काम करना है जो ऑड नंबर में दिया रहेगा। ठीक है, टोटल वाला में 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और जब इवन का पूछा जाएगा तब ऑड वाला तो हमेशा लिखाएगा, ये वाला तो हमेशा लिखाएगा। इवन वाले केस में 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 5 तक काम करिएगा इवन वाले में। जब 2 का पावर जोड़ ही देंगे, 2 का पावर 0 ले ही लेंगे, तब इसका मतलब है कि ऑल का काम होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब इवन पूछा जाएगा तो 2 का पावर 0 नहीं लिखते हैं। जो पिछला दिन बताए थे उसको भी ढंग से उतार के लिख के समझने का कोशिश कीजिएगा, दिक्कत बनेगा फिर डिस्कस कीजिए। 8वां पॉइंट था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आपसे क्या कहा गया था, जो संख्या दिया होगा उसको लिख लीजिए, 1440 इसको लिख लीजिए, और जितना इसका फैक्टर है उसका हाफ कर दीजिए। फैक्टर कितना था, 36 का आधा करिएगा तो हो जाएगा 18। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 1440 का पावर 18। बस यही आपसे बताया गया था। किसी को दिक्कत है कुछ भी इसमें, अब डिस्कस कीजिए एक बार जल्दी में। नो सर। नो सर। क्लियर है ना पूरा? यस सर। चलिए भाई ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उस पर अब तैयार रहिएगा, जितना पढ़े थे अभी तक। यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो और ये फैक्टर्स, अब इस तीनों का मिला के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगले किसी क्लास में। ठीक है, कल या परसों हम फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उस सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर के पीछे। बेसिक में आपसे बोला गया था कि 1 से लेकर 25 तक याद कर जाइएगा शुरुआत में, बाकी 1 से 50 तक रट्टा मार जाना है, ये आपसे बोला गया था। तो शुरुआत में अभी 1 से 25 तक हम चाहेंगे कि आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई संख्या अगर x दिया है, इस x में x से ही गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। जिस किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जाता है, उस संख्या में उसी संख्या से एक बार गुना करने पे आपका स्क्वायर बन के आता है। कोई संख्या x है, इस संख्या में एक बार अलग से x से ही गुना करिएगा तो यही आपका x का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो करना क्या है आपसे कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर बोला गया था, याद कर लेना। याद भी है आपको, 1 का स्क्वायर सोचिए 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, बोलते चलना रे, 3 का स्क्वायर 9 9 5 को जल्दी जल्दी बोलो, 25 6 36 36 7 49 49 81 बोले 60 100 11 का बताओ, 121 12 का 44 140 याद कर लिया है ना, देख देख के कॉपी में से नहीं बोलना रे। नो सर याद 169 14 का बताओ, 169 196 15 का बताओ, 225 16 का बताओ, 256 17 का, 289 289 18 का, 324 324 19 का, 361 20 का तो याद ही होगा, yes 21 का, 484 23 का बताओ, 529 24 का, 576 625 आपको यहाँ तक बोला गया था याद करना है। ठीक है भाई, yes 1 से लेकर 25 तक याद है, उसके बाद का काम हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या करिएगा, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। 1 से 25 तक बेसिक आपको याद है, इसको याद कर लीजिएगा तो समय बचेगा। याद करना है वैसे आपको 1 से लेकर 50 तक, ये पहले बोला गया था, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा उस चीज को। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है, ये 1 से लेकर ये आपका 11 से 20 तक है, यहाँ पर हमारा 11 से 25 तक है। चलिए ठीक है, अभी हम काम क्या करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आता है, वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आता है,
उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 10 का स्क्वायर बताइए, आपसे पूछा जाएगा 20 का स्क्वायर बताइए। अगर आपसे हम पूछेंगे कि 300 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछेंगे मान लीजिए 4000 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछेंगे 1100 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछेंगे 1250 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 दिया हुआ है, करना क्या होगा, आपको जो नॉन जीरो नंबर है ना, जो संख्या 0 नहीं है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जो नॉन जीरो नंबर है, जो संख्या 0 ना हो उसका स्क्वायर कर दीजिए पहले। यहाँ पर पूछेंगे कि 1 क्या है नॉन जीरो नंबर, इसमें 2 है नॉन जीरो नंबर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। जो नॉन जीरो नंबर है अशून्य संख्या जिसमें 0 नहीं लगा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए पहले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ तक तो सबको मालूम है। नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर कर देना, पहला कहानी तो यही बनेगा। पहला कहानी है नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर कर देना है। अब दूसरा कहानी क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए। नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए, नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए, कितना जीरो दिया हुआ है। जो आप स्क्वायर करना चाहते हैं, नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए और उसकी संख्या को 2 गुना कर दीजिए, डबल करके लिख देना है बस। नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए और उसकी संख्या को 2 गुना करके लिख देना है। 1 जीरो है तो 2 जीरो, 1 जीरो है 2 जीरो, 2 जीरो है 4 जीरो, 3 जीरो है तो 6 जीरो बनेगा, 2 जीरो है 4 जीरो, 5 जीरो है तो यहाँ पे 10 जीरो बनेगा। एक बार आप लिखिए इस चीज को, फिर बताते हैं। आपसे बोला गया था कि नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर कर देना, आप कर दिए थे। नंबर ऑफ जीरो जितना है उसको काउंट कर लीजिए और उसको डबल कर देना है। 1 जीरो है तो 2 जीरो बोलेंगे, 1 जीरो है तो 2 जीरो बोलेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है तो 4 जीरो बोलेंगे इसका डबल करके, 3 जीरो है तो 6 जीरो बोलिएगा, 3 4 5 6 ऐसा बोलेंगे तब, चाहे 16 इंटू 10⁻6 बोल दीजिए तब बात बराबर। 1100 में क्या लिखिएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो बोल दीजिएगा, यहाँ पर 5 जीरो है तो यहाँ पे 10 जीरो, सीधे ऐसे लिखेंगे तब, चाहे आपका मन, आप इस पे 10 जीरो लगा दीजिए, 2 4 6 8 10 ऐसा करके बोलिए तो बात बराबर है। क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे 4000 ही बोले थे, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि 4000 में 4000 से ही गुना करिएगा, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, यही मिला के कुल 6 जीरो बन जाता है, 3 3 6 जीरो बन जाता है। तो इसीलिए बोले कि नंबर ऑफ जीरोज देख के डबल कर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया है। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। अब सोचिए कि जब किसी संख्या का लास्ट में अगर 5 रहेगा ना, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा तब क्या करेंगे, जब किसी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा तब क्या करेंगे। सोचिए कि जब 5 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 25, 5 का स्क्वायर कितना, तो बोल रहे हैं 25 25। पूछेंगे 15 का स्क्वायर बताइए, बोलिएगा 225, याद ही है सबको 225। पूछेंगे 25 का स्क्वायर बताइए, आपको यहाँ तक याद ही था 625। अब इसके आगे पूछेंगे बताइए 35 का स्क्वायर, वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आता है, तो 5 आता है तो क्या करेंगे 35 का स्क्वायर में, यहाँ पर लिखते हैं 12 25। ध्यान देना कि आता कैसे है, तो सब में 5 दिया हुआ है, तो जैसे ही 5 दिया हुआ है लास्ट में ना, तो 5 का स्क्वायर में 25 फिक्स है। लास्ट में अगर 5 दिया हुआ है तो स्क्वायर में 25 ही आता है, ध्यान रखिएगा 5 का स्क्वायर में 25 ही आएगा, ठीक है। दूसरा कहानी क्या है कि अब 5 के बगल में जो नंबर दिया है ना, 5 का तो स्क्वायर 25 कर देंगे, अब 5 के बगल में जो नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर से गुना करिए। 5 के बगल में जो संख्या रहेगा ना उसमें नेक्स्ट नंबर से गुना करिएगा। मतलब
यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 में किससे गुना करेंगे? 4 से, नेक्स्ट नंबर से। 3 में 4 से गुना करेंगे तो आप देखिए 12 मिला हुआ है। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 में किससे गुना करेंगे? नेक्स्ट नंबर 3 से। 2 में 3 से गुना करेंगे 6। 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25, बगल में कुछ नहीं था तो छोड़ दिए। अगर बगल में 5 को 05 लिखते तो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 1। 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का लिखने से। तो बस यही करना है कि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, उसके बगल में जो संख्या दिया हुआ है उसमें अगली संख्या से गुना करके आप लिखना है आपको बस। जैसे आप शुरुआत भी करेंगे, अगर हम बोले कि 15 का स्क्वायर बताइए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई 15 के स्क्वायर में 1 का 2 गुना करके हम लोग 2 बोल रहे थे। यहाँ से देखिए, पहले तरीका आपको मालूम चल गया है, करना क्या है। जैसे पूछेंगे 15 का स्क्वायर बताइए, तो बोलेंगे 1 का 2 गुना 2, 5 का स्क्वायर 25। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 5 का स्क्वायर 25, 225। पूछेंगे 25 का स्क्वायर बताइए, बोलिएगा 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 5 का स्क्वायर 25। पूछेंगे बताइए 35 का स्क्वायर कितना, आप बोलेंगे 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, 5 का स्क्वायर 25। आपसे पूछेंगे 45 का स्क्वायर बताइए, आप बोलेंगे 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, 5 का स्क्वायर 25। पूछा जाएगा 55 का बताइए, बोलेगा 5 इंटू 6 बराबर 30 और 5 का स्क्वायर 25। पूछा जाएगा 65 का बताइए, बोलिएगा 6 इंटू 7 42 और 5 का स्क्वायर 25। पूछेंगे 75 का स्क्वायर बताइए, बोलिएगा 7 इंटू 8 56, 5 का स्क्वायर 25। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। 85 का पूछेंगे तो 8 इंटू 9 बोलेंगे 72, 5 का स्क्वायर 25। पूछेंगे 95 का स्क्वायर बताइए, 9 इंटू 10 तो 90, 5 का स्क्वायर 25। पूछेंगे 105 का स्क्वायर बताइए, 10 में 11 से गुना करेंगे 110, 5 का स्क्वायर 25। लिखेंगे 115 का स्क्वायर बताइए, 11 गुना 12 करेगा 132, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। पूछेंगे 125 का स्क्वायर बताइए, बोलिएगा 12 में 13 से गुना करेंगे 156, 5 का स्क्वायर 25। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। मतलब लास्ट में जब 5 दिया रहेगा तब क्या करेंगे, लास्ट में जब 0 दिया होगा तब क्या करेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो पहले बताइए एक बार। No, sir. No, sir. क्लियर है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसमें रिपीटेशन केवल 1 का रहे, वैसे नंबर का स्क्वायर जिसमें रिपीटेशन केवल 1 का रहे, एक की ही पुनरावृत्ति हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर बताइए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 बोलिएगा। पूछेंगे 2 का, सॉरी 1 का रिपीटेशन है। पूछेंगे अगर 11 का, बार बार 1 का रिपीटेशन हो क्या करिएगा। ये तो आपको याद है कि 11 का मतलब होता है 121। आपसे पूछेंगे 111 का स्क्वायर बताइए, करिएगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि इसमें 1 का स्क्वायर पूछे तो एक कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख के छोड़ दिए। यहाँ पर पूछेंगे 11 का स्क्वायर, 11 में एक कितनी बार है, बोलेंगे 2 बार। नंबर ऑफ 1 को काउंट करिए, नंबर ऑफ 1 को काउंट करिए, एक कितनी बार है उसको गिन लीजिए। जितना संख्या होगा एक से लिखते हुए वहां तक जाइएगा, फिर वापस 1 के पास चले आना है। क्या मतलब है, काउंट करने के बाद एक को काउंट करेंगे तो 2 बार है एक, 1 और 1 11 में 2 बार है। आप काउंट कर लिए 2 बार, तो एक से शुरू करेंगे, एक लिखेंगे 2 लिखेंगे, और फिर 2 के बाद वापस आना है किसके पास, तो 1 के पास। तो 1 2 1 यही आपका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, हम पूछेंगे 111 में काउंट करिए एक कितनी बार है, आप बोलेंगे 3 बार है। तो लिखिए जब 3 बार है तो लिखिए 1 2 3, लगातार जाइए 1 2 3, और 3 के बाद वापस 1 के पास आना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 1 2 3, फिर लिखिए 2 1। अगर हम इसी पूछ दें आपसे कि 1111 का स्क्वायर कितना, आप सोचिए कितनी बार है, आप बोलेंगे 4 बार दिया हुआ। आप लिखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ 1 काउंट करिए, एक से शुरू करते हैं वहां तक लिखिए 1 2 3 4, 4 के बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1। बस यही कहानी बन के आएगा। आप चाहेंगे कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका।
क्या करना है समझिए, नंबर ऑफ 1 को काउंट कर लेना है और वहां से काम करना शुरू कर देना है। हम लोग बोले 111 में एक 3 बार है, लिखिएगा 1 2 3 और वापस 1 के पास, तो 2 और 1। बोलेंगे 1111 का स्क्वायर कितना, आप बोलेंगे 1 2 3 4, लिखेंगे 3 2 1। अगर लिखेंगे 11,111 का स्क्वायर बताइए। अगर एक हमारा 5 बार दिया होगा तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, फिर बोलेंगे 4 3 2 1। बस इसी हिसाब से इसको फाइंड कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। No, sir. No, sir. चलिए बढ़िया, आगे फिर तो। अब इसके आगे क्या करिएगा, तो 1 से लेकर 25 तक तो आप बोले कि याद है। याद है तो बहुत बढ़िया है, सबको याद भी है। एक बार इसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। बेसिक चीज बार बार बोल रहे हैं कि टेबल आपको याद करना है 1 से लेकर 30 तक। आपसे स्क्वायर बोला गया था 1 से लेकर 50 तक, और क्यूब बोला गया था आपसे 1 से लेकर 25 तक। इसको रट्टा मार जाइएगा, बुड़बक बन के एकदम रट जाइएगा। शुरुआत में बोले थे टेबल 20 तक याद करिएगा, स्क्वायर बोले थे 25 तक, क्यूब बोले थे 10 तक। तो शुरुआत के लिए ये ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन अब तक जितना टाइम हो गया है आप लोगों का, धीरे धीरे करके इसको याद कर जाइएगा यहाँ तक, ठीक है। काम करेगा आप ही के लिए। अच्छा चलिए बढ़ते हैं। तो स्क्वायर आपका 25 तक याद है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो कि 1 से लेकर 25 तक जब याद है, तो इसके आगे कैसे निकालेंगे उसके लिए बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए 26 से लेकर 74 तक कोई संख्या दिया हो, 26 से लेकर 74 तक का रेंज पकड़ते हैं कि इसी के बीच का, बोलेंगे इसी के बीच का क्यों, बता दे रहे हैं इसी के बीच का क्यों लेते हैं। अब 26 से लेकर 74 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो हम बोलेंगे आपसे कि नियर अबाउट 50 है, 50 के आसपास की संख्या होगी, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, हम आपसे पूछेंगे 68 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 68 का स्क्वायर। अब 68 का स्क्वायर में कंफ्यूज होइएगा, याद नहीं है। लेकिन हम पूछेंगे कि 68 और 50 के बीच का डिफरेंस बताइए, तो आप बोलेंगे डिफरेंस तो 18 का होगा। पूछेंगे 18 का स्क्वायर बताइए, ये तो याद होना चाहिए 324, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक का तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 26 से लेकर 74 कोई भी संख्या, मान लीजिए हम पूछ लें आपसे कि 73 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, आप बोलेंगे नहीं याद है। पूछेंगे कि 73 और 50 के बीच का अंतर कितने का था, आप बोलेगा 23 का। तो 23 का स्क्वायर कितना, तो 529, ये तो याद होगा ना भाई। 1 से 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो डिफरेंस का तो स्क्वायर निकाल ही सकते हैं। और डिफरेंस जो भी होगा वो इस दोनों के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितने का, तो मैक्सिमम डिफरेंस, जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो 24 का जाएगा, यही ना होगा। मैक्सिमम डिफरेंस कितने तक का, 24, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा। अब 26 से लेकर 74 तक में बात करें, 26 27 28 ऐसा करते करते 74 तक जाइएगा। कोई भी संख्या पूछेंगे 48 का स्क्वायर बताइए, आप बोलेंगे नहीं याद है। तो 48 और 50 के बीच कितने का अंतर, 2 का। 2 का तो स्क्वायर याद है ना, 4। बस यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको स्क्वायर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर मालूम कर लेंगे अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तब के केस में। और 26 से 74 लेने के पीछे का कारण वही है कि 24 से ज्यादा अंतर आएगा ही नहीं, तो 1 से 24 तक तो आपको याद ही है, बस यही कहानी है। तो 26 से लेकर 74 तक की संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा, आप बोलेंगे नियर अबाउट 50 के आसपास की संख्या, ठीक है। क्या काम करेंगे, पहला स्टेप इसमें लिखेंगे हम लोग, इसका स्टेप 1 पहला क्या कहानी बनेगा कि फाइंड द डिफरेंस, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है ना उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे किस से, 50 से। पहला लिख दिए डिफरेंस फाइंड करना है किस से, तो 50 से। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर विथ 50, फाइंड द डिफरेंस विथ 50 ऐसा कर देंगे। संख्या निकालना है 50 से, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसका 50 से क्या डिफरेंस है, बस यही फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर विथ 50, एक समझ में आ गया। 50 से डिफरेंस निकालें, फाइंड द डिफरेंस, क्लियर हो गया।
दूसरा स्टेप क्या बोला कि जो भी डिफरेंस आएगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, डिफरेंस का स्क्वायर करिएगा एंड राइट इन ओनली 2 डिजिट्स। जो भी स्क्वायर करने के बाद आएगा ना उसको हमेशा 2 अंकों में लिखना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। मान लीजिए कि अगर आया 48 का स्क्वायर बोले 48, 2 का अंतर निकाल दिए, 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4, तो 4 तो 2 का स्क्वायर तो 4 एक संख्या है, एक अंक की संख्या, 2 अंक लिखना है मतलब 0 4 बोल देंगे। अगर आप लिखिएगा 12 आता है अंतर, 12 का स्क्वायर होता है 144, लिखना है केवल 2 अंक मतलब 44 लिखेंगे, एक को कैरी करेंगे बाद में यूज करने के लिए। बस यही कहानी बोला गया। अगर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, अंतर 6 का आया, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंकों की संख्या, इसमें कोई फेरबदल नहीं, उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तीसरा स्टेप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा स्टेप बोल रहे हैं यहाँ पे कि बेस प्लस माइनस डिफरेंस। अब बोलेंगे बेस क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेस आपका रहेगा यहाँ पर 25। 25 एक ऐसी संख्या जिसमें जोड़ने घटाने से आपका आंसर बनता है। तो बेस प्लस माइनस डिफरेंस 25 प्लस माइनस डिफरेंस। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो बोलिए कि जब संख्या नंबर हमारा मोर देन 50 होगा तब जोड़ेंगे, जब संख्या हमारा लेस देन 50 होगा तब घटा लेंगे। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। जब 50 से ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे, 50 से कम होगा तो घटा लेंगे। अब एग्जाम्पल में समझिए, अभी हम 2-3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसी पर 2-3 स्क्वायर निकालने का सिखा दे रहे हैं। आपका काम है कि 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 25 तक आपको याद है, 26 से लेकर 75 तक, 26 से लेकर आप 75 तक, 75 का तो 5 वाला कैसे हो जाएगा, तो 26 से लेकर 74 तक एक एक संख्या का स्क्वायर आप कॉपी में लिख के अपना चेक करिएगा, उससे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा कैसे निकालना है। ध्यान से समझिए, हम अगर आपसे बोले कि 48 का स्क्वायर बताइए, तो आपको करना क्या है, डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर डिफरेंस आपका 2 का है, डिफरेंस निकालेंगे 2 का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बोलेंगे डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लिखना है 2 अंकों में 0 4, आप यहाँ पर लिखिएगा 0 4। तीसरा क्या स्टेप बोला है, बेस प्लस माइनस डिफरेंस, 48 इज लेस देन 50, 48 50 से कम है, कितना कम, 2 कम, तो इसका मतलब है 25 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 23, आपका आंसर हो जाएगा 2304। अब ये कट जाएगा अभी, ठीक है, कटेगा तो क्लास खत्म रहेगा भाई। एक बार एग्जांपल ये पहला, एक बार दूसरा समझो। अगर हम बोले 68 का स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंस 18 का है, 18 का स्क्वायर करिएगा, डिफरेंस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, आप 24 लिखिएगा, 3 कैरी बनेगा, 18 ज्यादा है, 25 में 18 जोड़िएगा 43, 3 जोड़िएगा 46, 4624 आपका आंसर है। समझ रहे होंगे आप। अब कटने वाला है भाई, कट जाएगा कहीं। तीसरा एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं आपसे, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 57 का,